Hello guys, welcome back to my YouTube channel Study with Navin Rao. So in this video, I will discuss exercise 5.2 from question number 7 and so on. So in my previous video, I already discussed question number 1, 2 and up to 7. I already discussed and concept of arithmetic progression और बहुत अच्छी तरीके से उसमें मैंने समझाया हुआ है कि जो फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं वो कहाँ से आया कैसे आया. तो नाउ मूव तो इस वाली वीडियो में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. ये फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. सो आप जाके वो वीडियो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में ही आई बटन पे भी मैं डाल दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको दिख जाएगी. सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी. किसी एक एपी की 31st टर्म निकालनी है. 11 टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38. 11 टर्म में 38 दे रखी है एंड 16 टर्म इज 73. सो बेसिकली हमें क्या निकालना है, 11 टर्म. 11 टर्म ये हमारा फॉर्मूला है. इसके अंदर n है नंबर ऑफ टर्म, an है nth टर्म, a है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म है, d है हमारा कॉमन डिफरेंस. तो नंबर ऑफ टर्म क्या दे रखी है, 31st टर्म. तो फॉर्मूला था an a प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो हमें 31st टर्म निकालनी है तो n की जगह 31 रख दो. 31 हमें निकालनी है. 31 टर्म क्या आएगी हमें निकालनी है. अब हमें 11 टर्म दे रखी है, A11 दे रखी है, क्या दे रखी है हमारे पास 38. अब n की जगह 11 रख दो, 11th टर्म दे रखी है. n की जगह 11 रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 11 माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू 38. और a भी निकालना है हमें, d भी निकालना है, तभी हम 31 निकाल पाएंगे. 31 a भी निकालना पड़ेगा, d भी निकालना पड़ेगा, तभी 31 आएगा. a प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इज इक्वल टू 38. इसको इक्वेशन 1 ले लो. साथ में हमें क्या गिवन है, एक और गिवन है a16 हमारे पास गिवन है. क्या गिवन है 73. n की जगह 16 रहा, मैं n की जगह 16 रख दूं. n की जगह 16 रखो तो क्या आएगा, a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 73. 16 में से 1 गया तो आ गया 15 डी. a प्लस 15d इज इक्वल टू 73. इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो. अब a और d निकालने के लिए मैं इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं. मतलब इक्वेशन 2 को 1 में से आप कैसे भी कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ. a प्लस 15d इज इक्वल टू 73. सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं. a यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 10d इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करना है. a में से कैंसिल हो गया, ये आ गया 5d इज इक्वल टू 9 10 11 12 13. तो ये आएगा हमारा 35. अब 5d के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. 35 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 7. तो d आ गया हमारा 7. d इज इक्वल टू, d हमारा 7 आ गया. अब a निकालने के लिए इस d को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो. तो चलो पुट करते हैं. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 10d. तो अब d को इसमें पुट करना है, इज इक्वल टू क्या है 38. डी इसमें पुट किया तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 आ गया. 70 को उधर ले जाऊं, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70. तो d कितना आएगा, 38 में से 70 जाएगा तो माइनस का तो लगेगा, माइनस का साइन बढ़ाया तो d आएगा 32. ओके. अब d आ गया और हमें निकालना क्या है, a31 निकालना है हमें. a31 निकालना है. तो चलो a31 को कैसे लिख सकते हैं, a31 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये फॉर्मूला है. n की जगह नंबर ऑफ टर्म 31 निकालनी है तो n की जगह 31 रख दें. a प्लस 31 माइनस वन इंटू डी. ठीक है. हमें आया है माइनस 32 प्लस 30 इंटू में d क्या आया हमारा, d आया हमारा 7. d यहाँ पे हमारा 7 आया इंटू में 7 इज इक्वल टू 32 प्लस 7 3 जा 21. तो ये आ गया. अब इसमें ये ऐड करेंगे, माइनस का 32 है तो ऐड करेंगे तो आएगा 178. तो हमारा 831 क्या आ गया 178.
इसको अटेम्प्ट करना है बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स के लिए इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी में 50 टर्म है टोटल, हुज इन ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ए3 दे दिया हमारे पास 12, ए3 दे दिया हमारे पास 12, एंड लास्ट टर्म इज 106। अब देखो जैसे एक समझाने के लिए मैं ले रहा हूं 2 4 6 8 10, ये एक अर्थमेटिक सीरीज है मान लो, और मैं बोलता हूं इस सीरीज में टोटल 5 टर्म है, टोटल 5 टर्म है, और लास्ट टर्म हमारी 10 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A5 क्या हो, लास्ट टर्म हमारी टोटल टर्म 5 है और लास्ट टर्म हमारी 10 है, तो A5 क्या हो गया 10। ऐसे ही इसमें बोला है कि टोटल टर्म तो 50 है और लास्ट टर्म हमारी 106, तो A50 क्या होगी हमारी 106। अब हमें एन टर्म का फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह 3 रख दो तो ए3 आ जाएगा, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। यहाँ पे ए3 निकालने के लिए एन की जगह 3 रख दिया, ऐसे ही ए50 निकालने के लिए एन की जगह 50 रख देता हूँ, 50 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। अब ये इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पहले तो ये देख लो 2d आएगा इज इक्वल टू 12, इसको लेना है इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, इसको लेना है इक्वेशन नंबर 2। अब a और d, अब हमें a और d निकालना है। फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड दी 29 टर्म, a29 फाइंड आउट करना है। a29 कैसे आएगा, n की जगह 29 लिख दूंगा तो 29 टर्म आ जाएगी, ए प्लस 28d। तो इसमें ये निकालने के लिए हमें ए की जरूरत है और डी की जरूरत है, ठीक है। तो ए और डी निकालें इन इक्वेशन से हम, चलो निकालते हैं। इस वाली और इस वाली को जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा ए और डी आ जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106 में से a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइन चेंज हो गया, a से a कैंसिल हो गया, 49 में से 2 गए तो 47, और 6 5 4 आ गया, और ये आ गया 94। 47 d के साथ मल्टीप्लाई में तो आगे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 47 आ गया, 47 टू सा होता है 94, दैट इम्प्लाइज d आ गया हमारा 2, डी की वैल्यू 2 आ गई। हमें निकालना क्या है 29 टर्म, A29 निकालना है। A29 एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन की जगह 29 रखते, 29 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए क्या, ए प्लस 28d, और सॉरी अभी हमें ए और निकालना है। ए कैसे निकालेंगे, डी आ गया हमारा, डी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं यहाँ पे तो हमारा ए आ जाएगा। अब पुटिंग द value of d is equal to 2 in equation, any of the equation, second और वन, इन इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूं मैं। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 2 2 हो गया 4, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू 8 आ गई। अब a की वैल्यू 8 आ गई, इंटू में 28 इंटू में 2, d की वैल्यू 2 है, इसको सोल्व करें। 8 प्लस 28 टू जा होता है 5 6 56 इज इक्वल टू 64। तो ये हमारी आ गई 64, 29 टर्म आ गई हमारी 64। अटैम्प्ट जैसे ये कर रखा है, जो रिटर्न है इस टाइप से करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से अटैम्प्ट करोगे तो कहीं भी अगर मिस्टेक भी आ जाती है लास्ट में भी या कहीं पे भी, तो मार्क्स इतने डिडक्ट नहीं होंगे। पर आप डायरेक्ट लिखते हो कि डायरेक्ट इसको सोल्व करने लग जाते हो तो आपने गलत किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो अगर सही भी किया है ना तो भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर आप पे इस टाइप से लिखना है, जैसे गिवन डैट किया, अभी नो हमें फॉर्मूला पता है, सिमिलरली इस टाइप से ही अटेम्प्ट करना है। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9th। इफ
The third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively. Which of the term of AP is 0? अब हमें बताना है कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी, एंड द टर्म ऑफ AP इज 0, वो चेक करना है। an 0 के इक्वल आता है कभी या नहीं आता। सो लेट्स चेक। उसके लिए हमें सबसे पहले a और d की जरूरत पड़ेगी। a और d देंगे हमें a3 और a9। a3 क्या दे रखा है 4, और a9 क्या दे रखा है, क्या दे रखा है -8। a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये एपी का फॉर्मूला है, एन की एन टर्म का फॉर्मूला है, एन की जगह 3 रखेंगे तो a प्लस 2d आएगा इज इक्वल टू 4। a9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d, उस फॉर्मूले में एन की जगह 9 पुट करेंगे तो ए यहाँ पे 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यही आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन ले लो सेकंड। अब ए और डी निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए से ए कैंसिल, 8 में से 2 गए, 6d, दोनों माइनस के हो गए, 8 और 4 क्या होता है 12, माइनस का 12। अब 6d के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू -12/6, तो क्या आ गया डी की वैल्यू 2। अब डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू निकालने के लिए डी की वैल्यू में को इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं मैं, ए प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू मैंने 2 रख दी इज इक्वल टू में 4। तो 2 2 से क्या होता है हमारा 4, ए इज इक्वल टू -2 है ना, ए -4 इज इक्वल टू 4, -4 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ए इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। अब हमें निकालना क्या है, हमें देखना है, बताना है ए एन कभी 0 के इक्वल होगा या नहीं। ए एन इज इक्वल टू 0 ये हमें प्रूव करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। हमारे पास ए है डी है, एन निकाल लेंगे, देखते हैं एन क्या आता है। ए क्या हमारा आया है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का, एन माइनस 1 इंटू में -2 इज इक्वल टू -8, एन माइनस 1 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई माइनस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 से 8, तो n माइनस 1 क्या आ गया हमारा, n माइनस 1 क्या आ गया हमारा 4, और n क्या आ गया हमारा -1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इधर जाके इज इक्वल टू 4 प्लस 1 क्या आ गया हमारा 5। n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। हैंस फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। अटेम्प्ट बिल्कुल इस टाइप से ही अटेम्प्ट करना है बिल्कुल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 10। If 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। इसमें common difference हमें D निकालना है, सिंपली इसमें D निकालना है। exceeds का मतलब होता है माइनस करना, 17 में से 10 को माइनस करना, मतलब exceed का मतलब होता है A17 में से A10 को माइनस करना, ये होता है exceeds का मतलब। और क्या बोला है, if 17th term of an AP exceeds its 10th by 7, का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 7, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है। ए 17 को क्या लिख सकते हैं हम, एन की जगह 17 रख देंगे तो ए 7 आ जाएगा। ए प्लस 17 माइनस 1 16, 16d माइनस ए, और 10 को ए 10 को क्या लिख सकते हैं, एन की जगह 10 रख दें, ए प्लस 10 माइनस 1 क्या होगा 9d इज इक्वल टू 7 आएगा ये। अब माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो माइनस का ए, और क्या आएगा हमारा प्लस का आता है ए प्लस एन, तो माइनस का 9d इज इक्वल टू 7, ये आएगा। प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो आएगा 7, 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 7 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। हैंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। हो गया, बिल्कुल इजी था। एक्सीड्स का मतलब बताना था। एक्सीड्स का मतलब होता है 17 जो आगे जो दे रखा है उस टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करना है, एक्सीड्स यहाँ पे भी दिख जाए। तो चलो आगे चलो, क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की टर्म दी हुई है, विल बी 34 मोर देन इट 54 टर्म। एन टर्म बतानी है हमें, क्या बतानी है कि
nth टर्म नहीं बतानी, हमें बतानी है कि कौन सी टर्म होगी इस वाली एपी की जो 132 ज्यादा होगी किससे, 54 टर्म, A54 से 1 ज्यादा होगी। तो हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है, विच टर्म, n की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एक एपी दी हुई है, इसमें से क्लियर है कि ये फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 3। जहां पे भी एपी दिख जाए वहां पे a और d हमेशा ही निकाल लो। डी निकाल कैसे निकालेंगे, इस वाली में से इस वाली को, पीछे वाली में से आगे वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए टू माइनस ए वन, क्या आएगा हमारा 12, डी आ गया हमारा 12। अब A54 निकालते हैं, क्योंकि हमें ए एन निकालेंगे सबसे पहले, फिर ही हमारा एन निकलेगा, तो ए एन निकालने के लिए A54 निकालना पड़ेगा। तो A54 निकालते हैं हम। A54 कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 54 माइनस वन क्या आएगा, 53 इंटू डी। एन एन टर्म का ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह 54 डालेंगे तो फिर ए प्लस 53 डी आएगा। अब ए हमारे पास क्या है, 3, 53 इंटू डी क्या हमारा 12, तो 3 प्लस 636 आएगा। जब हम 53 को 12 से 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10 3 5 636 ही आएगा। तब इसको 636 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 639। ठीक है, ये आ गया हमारा A54। ए एन निकालने के लिए ऊपर क्या था, इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ए एन इज इक्वल टू 132 प्लस 54। 54 क्या आया हमारा, 639। इसको ऐड करेंगे 9 10 11 और 3 और 3 9 और 10, एंड दिस वन इज 771। ये आ गया हमारा ए एन, 336 और 1 कैरी है 7 दिस। तो हमें एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 771। ए की वैल्यू पता है हमें, ए की वैल्यू क्या है, 3, एन माइनस वन, एन निकालना है ना, मैंने पहले बताया था। डी क्या है हमारा 12 इज इक्वल टू 771। एन माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3। n minus 1 into 12 is equal to 768। n minus 1 is equal to 768 divided by 12। तो ये काटेंगे किससे, 12 से काट दो तो आएगा हमारा 64। n माइनस वन इज इक्वल टू 64 और n इज इक्वल टू 64 प्लस वन, तो आएगा हमारा 65। n की वैल्यू आ गई हमारी 65। तो 65th term is 32 132 more than its 54 term। अटैम्प बिल्कुल ही ऐसे करना है जैसे ही कर रखा है मैंने, फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। इसमें दो एपी की सीरीज दी हुई है, एक और दो एपी की सीरीज दी हुई है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, डी जिनका सेम है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म जैसे इसकी ले लेते हैं हम 1 और इसकी ले लेते हैं हम A1, इसकी फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम A2, उसके बाद ये शुरू हो रही है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इसकी A100 और इसकी A100 टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1000 टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, इसकी A1000 और इसकी A1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी, A1 एंड A2। इस वाली की एक के ले लेते हैं हम A2 1 और एक की ले लेते हैं हम A2, एंड कॉमन डिफरेंस सेम है इनका D। अब हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब फर्स्ट एपी के लिए ले, फर्स्ट एपी फॉर फर्स्ट एपी A100 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन, n minus 1 100 minus 1 is equal to A1 plus 99D। Similarly, A1000 is equal to A1 plus A plus n minus 1, 1000 minus 1 is into D, sorry D लेना गया था, A1 plus 999D। ठीक है, ऐसे ही for second AP
हमें पता है ए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसका एन टर्म का, ए 100 इज इक्वल टू ए टू, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए टू है, ए टू प्लस 100 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए टू प्लस 99 डी। सिमिलरली ए 1000 के लिए इज इक्वल टू ए टू प्लस 1000 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए टू प्लस 999 डी, 99 आएगा। अब क्या दे रखा है, इन दोनों की 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 दिया हुआ है, तो इन दोनों की 100 टर्म क्या है, फर्स्ट की है सेकंड की है, इनका डिफरेंस क्या दे रखा है हमें 100, तो चलो डिफरेंस करते हैं। A1 प्लस 99D को सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 प्लस 99D, ठीक है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, 100 आएगा। चलो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, A2 से A2 कैंसिल इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 100, दैट इम्प्लाइज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये आ गया हमें 100। अब हमें निकालना क्या है, इन दोनों की 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों की 1000 टर्म क्या है, इसकी ये और इसकी है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। चलो इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या A1 प्लस 999D, इसके जो ये वाला है इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। चलो माइनस करेंगे A2 प्लस 999D को, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। तो क्या आएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। A2 ये तो रहेगा ही, सॉरी ये तो गलती हो गई, ये तो रहेगा ही। अब 999 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 क्या आया था हमारा 100 इज इक्वल टू 100। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू ऑल, सो यू मे टेक स्क्रीनशॉट। Since the difference between their 1000 term of an AP will be 100, अटैम्प्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये कर रखा है, फॉर फुल मार्क्स, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर होंगे तो 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 100 से, पता है आपको, और एंड होते हैं हमारा 999 पे। तो देखो कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हम देखेंगे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, तो उसको चेक करेंगे। तो 100 डिविजिबल नहीं है 7 से, 101 भी डिविजिबल नहीं है, और 102 आएगा तो 2 भी डिविजिबल नहीं है, 3 आएगा तो भी 3 भी नहीं है, 4 आएगा तो 4 भी नहीं है, 5 आता है, 5 आता है तो 35 आता है ना, 7 5 जो 35, तो पीछे लास्ट में 5 आता है, ऐसे देख लो, 7 15 7 जो होता है 105। तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा ये। सेकंड नंबर निकालने के लिए इसमें 7 ऐड कर देंगे, थर्ड नंबर निकालने के लिए इसमें 7 ऐड करेंगे कर देंगे। ऐसे क्यों किया, क्योंकि 7 टू 14, 7 3 21, ये 7 की टेबल होती है, ठीक है, इसके इसके बीच का डिफरेंस 7 आएगा, हर एक टर्म में 7 ऐड करते जा रहे हैं, तो 7 की टेबल जब हमारी 3 डिजिट नंबर के तक पहुंचेगी फिर भी हम 7 में 7 ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे ही हमने इस सीरीज बनाने के लिए इसमें 7 ऐड किया है। अब हमें देखना है लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999, इसको 7 से डिवाइड कर दो, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 7 8 9 2 29, 7 7 3 21, 7 4 28, तो 28 क्या आएगा हमारा 19, 7 5 7 2 14, क्या रिमाइंडर बच गया, ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है 5। अब रिमाइंडर क्या बच गया 5। अब लास्ट डिजिट नंबर निकालने के लिए इसको जो हमने लास्ट डिजिट नंबर है रिमाइंडर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वो नंबर आ जाएगा जो 7 से डिविजिबल है। तो क्या आएगा हमारा 994, इसको डिवाइड करके देख लो 7 से, 7 7 8 9 29, 7 4 28 और 7 2 14 आ गया ना। तो 994 लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो ये एपी की सीरीज बन गई विद ए इज इक्वल टू 105, 105, डी इज इक्वल टू 7 एंड ए एन इज इक्वल टू 994। लास्ट टर्म जो एन टर्म क्या है 994। तो हमें निकालना क्या है,
n, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टर्म है, n निकालना है। चलो हमें n टर्म का फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है an का फॉर्मूला। पुट कर दो, a क्या दे रखा है हमारा 105 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या दे रखा है 7, और an क्या है हमारा 994। 994, 105 को इधर ले जाओ, 105 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू सेवन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 889 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू सेवन। अब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में 889 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस वन। डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 18, 7 2 14 एंड 7 7 49, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 127। यहाँ पे 1 माइनस करके इधर इक्वल टू की उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। तो देयर आर 128 थ्री डिजिट नंबर which are divisible by 7. So this is last question of this video. Thanks for watching and subscribe my YouTube channel for more related videos से अगर आपके समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।